ओम शांति। आपका प्रश्न है, शिव बाबा को याद करने से 21 जन्मों का वर्षा मिलता है, आगे फिर क्या होगा? ये हर मुरली में जहां भी बाबा कहते हैं कि 21 जन्मों का वर्षा मिलेगा, परंतु ये उस समय मुरली सुनाई गई जब सत्य के आदि में आने वाले आदि रतन सामने बैठे थे। परंतु सब तो एक जैसा पुरुषार्थ नहीं करेंगे। जब सब एक जैसा पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो सबको एक जैसा पद भी नहीं मिलेगा, सबको 21 जन्म का भी नहीं मिलेगा। 21 जन्म का तो केवल उन्हीं आत्माओं को मिलेगा जो संगम पर श्री कृष्ण के साथ जन्म लेंगे और सतयुग के आदि में परम धाम से आकर शरीर पहनकर खड़े हों। जिन्होंने संगम पर जन्म नहीं लिया, सतयुग के आदि में आकर अपने शरीर को नहीं पाया, अर्थात उन्होंने सतयुग में आकर उस समय के पहली रचना के पास जन्म लिया, उनका 21वां जन्म नहीं होगा। उनका 21वां जन्म नहीं होगा। सतयुग में सिर्फ 8 ही जन्म होने हैं। 21वां जन्म हम देखते हैं कि संगम पर कहा जाता है कि हमने ब्रह्मा के पास जन्म लिया, हम ब्राह्मण बने, यह हमारा 21वां जन्म है। परंतु ध्यान दे, ब्राह्मण बने जब संपूर्ण ब्रह्मा बनता है तो ब्रह्मा सो विष्णु बनता है, और जो संपूर्ण ब्रह्मा बनता है तो वो बाबा ने कहा विष्णु कुमार और विष्णु कुमारी बनता है। जो विष्णु कुमार विष्णु कुमारी नहीं बना, उनका 21वां जन्म नहीं। जो संपूर्ण ब्रह्मा नहीं बना, जो अपने आप को संपूर्ण नहीं बना सके, उनके 21 जन्म नहीं होंगे। ये बहुत अच्छी तरह समझने वाली बात है। उनको फिर 21 जन्मों का वर्षा नहीं मिलेगा, उनका 8 जन्म होंगे, परंतु उनको वर्षा 1 जन्म कम, उनके 7 जन्म होंगे। और 7 जन्म होने के कारण 1 जन्म कम हो गया। पहला जन्म तो उनका नहीं हुआ। एडवांस पार्टी की आत्माएं भी यदि उन्हीं के पास तुरंत ही जन्म लेती हैं, बिगिनिंग में ही जन्म ले लेती हैं, या पहले 150 साल के अंदर जो आत्माएं आ जाती हैं, उनके भी 21 जन्म हो सकते। परंतु जो पहले 150 साल में नहीं आए, पहले 150 भी क्या 125 साल में, जिनके 8 जन्म होंगे, उनके जन्म 21 होंगे। परंतु जिनके जन्म कम हो गए, आए ही सतयुग में 6 जन्म के लिए, 5 जन्म के लिए, 4 जन्म के लिए, तो उनके तो 21 जन्म नहीं हुए। उनके तो 21 जन्म नहीं हुए। जो आया ही त्रेता में, जितना लेट आया उसके जन्म उतने कम। और परमात्मा के द्वारा जो ज्ञान मिला, जो गुणों की धारणा हमने की,
वो केवल सतयुग त्रेता तक के अंत तक नहीं चलती, उसका प्रभाव हमारे जीवन में अंत तक रहता है। जो आत्मा जिस समय आई है उस समय से लेकर लास्ट तक उसके 4 युग बन जाएंगे। जैसे एक आत्मा 5000 साल के लिए आई है तो उसका एक युग 1250 साल के लिए होगा, परंतु जो आत्मा 4000 साल के लिए आई है उसका एक जो युग है वो 1000 साल का। तो आत्मा आगे उससे गिरती कला में ही जानी है और उसने उसी प्रकार से अपना प्राप्त करना है। अब कोई आत्मा 4000 साल के लिए आई है और धीरे धीरे गिरते गिरते धीरे धीरे ही पहुंचेगी। जो आई सिर्फ 400 साल के लिए है तो 100 साल में उसने कितना नीचे गिरना होगा, हर 100 साल के अंदर कितना गिरना होगा, एकदम लास्ट मोमेंट पर बहुत फास्ट गति से। तो हमें समझ में आया कि परमपिता परमात्मा आकर बहुत अच्छी तरह समझाते, हर आत्मा को अपने कर्म अनुसार अपने पुरुषार्थ अनुसार जितना किया उतना फल मिलेगा। और जब वो परम धाम से आएगा उस समय से लास्ट तक उसे चारों तरफ से बुद्धि हटाकर एक बाप की श्रीमत पर चलाना है। जितना बाबा की श्रीमत पर चलेंगे तो जीवन में कभी भी दुख अशांति नहीं। ओम शांति।